ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, जब हमारे साथ गुरु जी हैं, गुरु जैसे गुरु ऐसे महात्मा हमारे जिनका कोई वंश नहीं है, मतलब उन्होंने कहा था मैं था मैं हूँ और मैं ही रहूंगा, क्योंकि मेरी गद्दी पे बैठने वाला कोई वारिस नहीं है। मैं था मैं हूँ मैं ही रहूंगा। बहुत बेहतरता बात है। और संगत जी, उसके बाद भी गुरु जी से जुड़ने के बाद हम तंत्र मंत्र की तरफ भागते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम गुरुजी हमारा कुछ कर ही नहीं रहे, गुरुजी हमें देख नहीं रहे। लेकिन ये नहीं पता गुरुजी जो देंगे ना वो परमानेंट खुशी देते हैं। हम मानने बीच में आपको थोड़ा विश्वास विश्वास आपका बना रहे, थोड़ा थोड़ा करते रहे, लेकिन संगत जी गुरुजी पे विश्वास रखो। गुरुजी जो देंगे ना आपको परमानेंट देंगे, स्थायी देंगे, जो लाइफ एंड तक आपके साथ जाएगा। गुरुजी की योजनाओं में कभी शक मत करो। गुरुजी जैसा कोई नहीं है। गुरुजी की अपार शक्ति हमारे साथ है। गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि हमें कल्पना भी नहीं कि गुरुजी आप ऐसा भी कर सकते हैं। संगत जी, एक ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ, मैं आपको शेयर करता हूँ। गुरुजी का बहुत प्यारा शुक्राना, बहुत प्यारा प्यारा शुक्राना संगत जी। कि संगत जी, एक बार की बात है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं कोसने लग गया अपने आप को कि मेरा कोई साथ नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता। उसी टाइम गुरुजी का मैसेज आता है उससे रिलेटेड कि तेरे साथ मैं हूँ ना, और तुझे क्या चाहिए। संगत जी, कितना प्यारी, देखो हम जो सोचते हैं गुरुजी हमारे साथ करते हैं गुरुजी संगत जी जो हमारी दुविधा होती है उसको सपने की दुनिया में कटवा देते हैं। संगत जी, हाल ही में मेरी मेरे मैनेजर से बिल्कुल भी नहीं बन रही थी जहाँ मैं जॉब करता हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी कि मारा पीटी तक बात आ गई थी कि या तो मैं उसको स्नैप मतलब चाटा मारने वाला था या वो मुझे मारने वाला था। मतलब इतनी ज़्यादा हाथापाई तक बात पहुँच गई थी कि दोनों एक दूसरे को पीटने वाले थे। फिर संगत जी मैं अब टेंशन में होगा कि अब कहीं एचआर में कंप्लेन कर देगा, मेरी तो जॉब गई। फिर संगत जी मुझे सपने में गुरुजी जैसे उनके साथ मेरी सेटलमेंट करवा रहे हैं एक जगह बैठा के। और अगले दिन मैं गया तो मैनेजर बोला कि सॉरी अंकित, मुझे आपसे चिल्ला के बात नहीं करनी थी। फिर मैंने भी बोला सॉरी सर, मुझे भी आपसे चिल्ला के बात नहीं करनी थी। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने कितने प्यारे वे में वो सुलझा दिया। और हाल ही में देखो, उसी 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 दिन दो अदर मैनेजर्स की आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें से एक मैनेजर ने रिकॉर्डिंग करके एचआर में भेज दी और दूसरे मैनेजर को रिजाइन देना पड़ गया। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारे गुरुजी की वजह से। और फिर जब मैं घर आया ना संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। ये देखो, ये लोकेट स्वरूप था, मैंने पहन रखा था, ये टूटा हुआ था। मतलब जैसे मैंने कपड़े निकाले तो मेरे हाथ में आके गिर गया। मैंने देखा कि गुरुजी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। देखो संगत जी, कितना बड़ा कष्ट आया था ये। तो संगत जी, गुरुजी हमें संभालते हैं, और गुरुजी जब तक साथ है ना, आप टेंशन मत लो, गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। बस आप गुरुजी की सेवा को स्वीकार करो, पाठ को एंड तक सुने, प्यारा सा कमेंट करें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु से मंत्र लेने तथा उनके जप करने की विधि। 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपाय का उपयोग का वर्णन। जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा। जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं कि वरान्य आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन हो जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र आदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उसे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्व वेदा आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रतन, अक्षत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दें। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुण्य विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्याह वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में
अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उस सवर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराएं। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दें, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके पुरस्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए, जब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक कराकर देता है वह पुरस्चरणिक कहलाता है। जो पुरस्चरण करके प्रतिपादन जप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके मौन भाव से बैठे। चित्त को एकाग्र कर तह दहन पलावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगमार्थ विषाद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुना ही नहीं देता, ऐसे जप को उपवांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप एक गुना ही फल देता है। उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया जाता है। मानस जप का फल 70 गुना बताया गया तथा गर्भ जप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया जाता है। मंत्रार्थ वेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 3 अथवा 1 बार अगर्भ तथा सगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की उपेक्षा ही ध्यान सहित जप सहस्र गुणा फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना और सप्टिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत तुगुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है और 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जब कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें वह जब किसी को दिखाई नहीं। कनिष्का उंगली अक्षरणी जप के फल को अक्षरित नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी उंगलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए क्योंकि अंगुष्ठक के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए उस जप का फल 1000 गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना और देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ
जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जबाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्रणाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते फिरते अथवा खड़ा होकर जप न करें। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में अथवा अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर कुक्कुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर या चिंता से व्याकुल होकर जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करे और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। संक्षेप से मेरी ये बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदक विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुष ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो अमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। इसे लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अत्यंत उद्धार करने के लिए कलियुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते तथा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी मंत्र निष्फल नहीं होता। अत्यंत मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए मंत्र निस्संदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लगन, तिथि, नक्षत्रवार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुप्रसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुए मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। ऐसे गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है, जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, कि किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है। वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में मंत्र में गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जैसे अन्य देवता के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर यह सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष है वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की उपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। अपमन्यु कहते हैं, ये दुल्हन इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस प्रश्न को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान आपके मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया, जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। वह बात मुझे भूली नहीं है। अपमन्यु ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षड्वशोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पास बंधन को क्षीण करता है, इसलिए इसे
संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने सांभवी शक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह सांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतरा। पाशों के अक्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रता मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाले जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मंत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें सबसे पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया गया है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है और शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है। अतः संक्षेप से इसके विषय में निवेदन किया गया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ है, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या है, न शिवाचार है, न मुक्ति है, न सिद्धियां ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति बोध प्रबोधान रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है, तब वह बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं।